यहाँ देखिए बच्चे, अभी आपको बताया गया है, इसके पहले एक क्वेश्चन आपको बताया गया सॉल्यूशन से। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमांक अवनमन और मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन हमको बताना है, दोनों के बीच में हमको संबंध बताना है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है 2 नंबर का पूछा जाता है, तो हमको चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 5 नंबर का। 4 नंबर नहीं पूछा था, 5 नंबर पूछे, 3 के बाद 5 पूछा जाता है। मैक्सिमम विज्ञान में 5 नंबर ही पूछा जाता है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल होते नहीं हैं, तो उसमें मैक्सिमम 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछाते हैं। हिंदी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका सॉरी करना मैथमेटिक्स 8 नंबर पूछाते हैं, हिंदी में मैक्सिमम आपका 10 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें विज्ञान में एक एक नंबर जोड़कर ही आपको लेके आना है। ठीक है, तो अब क्या करना, देखिए इसमें सोल्यूशन कैसे संबंध हमको प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले आपको जानिए, इसमें यही पहले जानना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है। जब तक आपको सिंबल नहीं पता रहेगा तब तक आप इसका संबंध नहीं क्या, अब पता नहीं रहेगा कि आपको क्या निकालना है। आपको हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन का जो प्रतीक होगा वो होता है डेल्टा टीएफ। ठीक है, डेल्टा टीएफ आपका होगा, डेल्टा टीएफ होगा आपको मतलब हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें क्या नाम है कूलिंग होती है आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब विलेय का यहाँ याद करिए, विलेय यानी छोटा, विलेय का मोलर द्रव्यमान आपको पूछ रहा है। मोलर द्रव्यमान मतलब आपका डब्ल्यू बी मतलब विलेय हो गया। ठीक, सोल्यूशन सोल्यूट हो गया आपको, ये पूछ रहा है आपको। सॉरी, मोलर आपका है यम का पूछ रहा है। ठीक, यम का पूछ रहा है आपको, स्मॉल यम का। तो हम संबंध स्थापित कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले जानेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोलरता यानी आपको सॉरी का नाम है, हाँ, एक मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, केजी में होता है विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, जो भी बच्चे साइंस पढ़ते होंगे, ठीक है, रोजाना आधा घंटा 1 घंटा, तो वो जरूर जानते होंगे। तो हम विलेय का भार, तो विलेय का भार हम लोग लेंगे यहाँ पे, विलेय का स्मॉल डब्ल्यू हो गया, विलेय का आपका अणुभार, इसमें स्मॉल यम ले, आपका यम डैश से ले लिया, या यम डैश इसको ले ले, हम यम ले लिया हमने। ठीक, इसमें यम डैश क्या है, मोलरता है। क्या है बच्चे हमारे, मोलरता है, ये मोलरता है, यम डैश हो गया। नहीं, आपका विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार, इसी को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, बटे क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो हम लोग ग्राम में चेंज करने के लिए विलायक यानी आपका डब्ल्यू, विलायक आपका होगा डब्ल्यू होगा बटे क्या होगा 1000। क्या होगा बच्चे, 1000 होगा, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम में चेंज किया जा रहा है। अब ये आपका चौथा ऊपर चला जाएगा, यम डैश बराबर हो जाएगा 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये हो गया। अब हमको ये संबंध कैसे मिले, इसलिए आपके हिमांक के अवनमन के परिभाषा के अनुसार बताता है कि हिमांक का अवनमन उनके मोलर द्रव्यमान के मोलर क्या नाम है इनके, सॉरी, इनके मोलर या मोलरता के समानुपाती होता है। यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे अतः डेल्टा टीएफ समानुपाती यम डैश। अब जब समानुपाती को हटाते हैं तो आपको पता होगा कि इसको जब हटाते इक्वल और कांस्टेंट, तो हमने कांस्टेंट इक्वल तो लिख दिया, हमने कांस्टेंट क्या लिखे, कांस्टेंट वही लिखा है जो हेडिंग के बारे में होता है। हिमांक है तो फ्रीजिंग लिखना है, तो हमने लिख दिया केएफ गुणे यम डैश का मान यहाँ पे है, इसको कोटिंग कर दीजिए, यम डैश आपको 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, या आपको ऐसे लिखना है, या ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। जहां ये क्या है, ये क्या है, हिमांक अवनमन है, हिमांक अवनमन है। और इसमें आपका ये क्या है, ये क्या है आपका बच्चे,
विलेय के मोलर द्रव्यमान है, विलेय के मोलर द्रव्यमान है। ठीक, तो ये आपकी इसका जवाब हो चुका है। ठीक है, आपको हर चैप्टर से आपको इन्हीं आपको सॉल्यूशन कुछ आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब पूछे जाएंगे ना, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा, यानी आपको अगले वीडियो में वो चीज बताया जाएगा। ठीक है।